and a very good evening to all of you students. Welcome back to my YouTube channel आर्यन। स्वागत है आपका इस चैनल में डेली एडिटोरियल वोकैब के लिए। द हिंदू एडिटोरियल वोकैब जो मैं आपके लिए रोज़ लेकर आ रही हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, एसएससी की, यूपीएससी की, एनटीए की, रेलवेज़ की या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये जो है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये सेशन में बने रहने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए आज के फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है कि मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, उसको बोलते हैं हम स्टेलमेट। मतलब जैसे कोई लड़ाई हुई, वो ना आगे बढ़ पा रही है ना वो ख़त्म हो रही है, वो एक जगह रुक गई है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेलमेट। अ डिसएग्रीमेंट or a situation in a competition in which neither side is able to win or make any progress. Synonym है deadlock और standstill. Antonym है इसका progress, मतलब आगे की ओर बढ़ना, आगे बढ़ना। Example है the strike has once again reached stalemate. तो जो स्ट्राइक है वो फिर से स्टेलमेट पे पहुंच चुकी है, ना ही कुछ आगे बढ़ पा रहा है ना ही कुछ पीछे हो पा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कोई भी दो फॉर्मल लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको बोलते हैं हम एकॉर्ड। एकॉर्ड को हम समझौता भी बोलते हैं। अच्छा, एकॉर्ड के साथ साथ दो वर्ड और भी है, कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड और एक है डिस्कॉर्ड। जो कॉनकॉर्ड है उसका मतलब होता है कि मतलब ओपिनियन जो है वो सबके साथ में है, मतलब सब साथ में है। जैसे एकॉर्ड और कॉनकॉर्ड का मतलब एक ही होता है, समझौता ही होता है, मतलब सबका ओपिनियन जो है वो एक जैसा है। डिस्कॉर्ड का मतलब हुआ ओपिनियन जो है वो लोगों का वो सबका अलग अलग है, अलग अलग है। तो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज एक्सेट्रा। सिनोनिम है ट्रीटी और पैक्ट। एंटोनिम है इसका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतलब लड़ाई होना, मतलब एग्री नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल द टू साइड्स साइन अ पीस एकॉर्ड लास्ट जुलाई। दोनों ही साइड ने साइन किया एक पीस एकॉर्ड, कब? लास्ट जुलाई में। एक एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों की साइड से जो कि शांतिपूर्वक उनके लिए रहा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, कम करना, कट शॉर्ट करना। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट इज़ फिनिश्ड और टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग। ठीक है। सिनोनिम है इसका श्रिंक और डिमिनिश और एंटोनिम है ऑक्यूमेंट और बूस्ट, मतलब एनकरेज करना, बूस्ट करना। इसको हम एनकरेज भी बोलेंगे, एनकरेज करना किसी को। तो एग्जाम्पल है विथ ऑल द स्नो आवर डेली वॉक्स हैव बीन सीवियरली curtailed। स्नो मतलब इतनी सारी थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हम डेली वॉक पे नहीं जा पा रहे थे और हमारा मतलब जाना डेली वॉक पे कम हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक। वॉक का मतलब होता है मतलब आप किसी चीज़ को करना नहीं चाहते हो, आपका मन नहीं है उस चीज़ को करने में, आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है, मुश्किल है। टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, डेंजरस एक्सेट्रा। सिनोनिम है एस्क्यू, डेसिस्ट। एंटोनिम है इसका रिलेंट। एस्क्यू का मतलब भी यही होता है कि मतलब आप उस चीज़ से प्रिवेंट,
मतलब उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पेरेंट्स में balk at the idea of paying $100 फॉर अ पेयर ऑफ शू। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं किस बात पे बॉक करेंगे, मतलब किस चीज़ को नहीं चाहेंगे कि वो $100 पे करें किसी के लिए, एक मतलब एक पेयर ऑफ शू के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबिलिटी। द फैक्ट दैट समवन कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब कैसे हम तुम पे ट्रस्ट करें कि तुम जो है वो ये जो एग्ज़ाम है वो पास कर लोगे, है ना। सिनोनिम है इसका ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी। एंटेनियम है इसका इम्प्रॉबेबिलिटी। लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉबेबिलिटी। एंटेनियम एग्जाम्पल है इसकी, ही कंप्लेन्ड दैट वी हैड ट्राइड टू अंडरमाइन हिज क्रेडिबिलिटी विद इन द कंपनी। उसने कंप्लेन किया, हमने कोशिश करी उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने की। समझ आया सबको? नेक्स्ट वर्ड है हमारा मडल। मडल करना मतलब कंफ्यूज करना। कंफ्यूज करना मतलब बेफडल करना, ठीक है, पजल करना, इसको हम बोलेंगे मडल। टू कॉज कन्फ्यूजन इन समवन और समवन्स माइंड। सिनोनिम है बेफडल, कॉम्प्लिकेट बना देना, समझ नहीं आना, कंफ्यूज कर देना। और एंटेनियम है क्लैरिफाई और एनलाइटन, मतलब क्लियरली साफ शब्दों में बता देना, कोई भी कंफ्यूजन जो है वो मन में नहीं रखना। एग्जाम्पल जो है, पॉल वॉज होपलेसली मडल्ड एट द रेट्स ऑफ एक्सचेंज। पॉल जो है वो कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि एक्सचेंज ऑफ रेट्स क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है, मतलब जब आप अंदर से बहुत ही चिंतित हो, टेंशन में हो, है ना। जैसे कोई मॉक टेस्ट दिया, 30 में से 2 नंबर आए या 3 नंबर आए, तो आप क्या हो, आप अनहैप्पी हो, आप उस चीज़ से जो हो वो संतुष्ट नहीं हो, आप नाखुश हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्वाइट। फीलिंग ऑफ वरी एंड अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग। सिनोनिम है इसका अनईजीनेस, ठीक है। एंटेनियम है काम और ईज, मतलब शांत हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज कंसिडरेबली पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ट्रेन्स। पब्लिक जो है वो नाखुश है, किस चीज़ को लेकर, नई ट्रेन्स की सेफ्टी को लेकर। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्राइफेंट। ट्राइफेंट मीन्स आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आप जीत चुके हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो, यू आर इन ट्राइफेंट। मतलब आप हैविंग अचीव्ड अ ग्रेट विक्ट्री और सक्सेस और फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड बिकॉज ऑफ सच एन इवेंट। प्राउड फील करना, जीत कराना, उसको बोलेंगे हम ट्राइफेंट। सिनोनिम है सक्सेसफुली, ठीक है। एंटेनियम है इसका डिफीटेड, मतलब आपने वो जो चीज़ है वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई, उसमें आप पीछे रह गए। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ ट्राइफेंट रिटर्न टू द स्टेज आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वर्किंग इन टेलीविज़न। तो उसने एक जीत भरा रिटर्न किया, इतने साल उसने टीवी में काम किया, अब वो स्टेज पर वापस आ चुकी है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेसेशन। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग, मतलब रोक देना। द फैक्ट ऑफ समथिंग एंडिंग और स्टॉपिंग। द फैक्ट ऑफ समथिंग एंडिंग और स्टॉपिंग, मतलब किसी चीज़ को रोक देना। सिनोनिम है टर्मिनेशन, कंक्लूजन। एंटेनियम है इसका परप्यूटेशन और कॉन्टिन्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल द कंपनी हैज़ नाउ स्टॉप ट्रेडिंग एंड हैज़ अनाउंस द सेसेशन ऑफ इट्स बिजनेस। तो कंपनी ने अब ट्रेडिंग रोक दी है, उसने बोल दिया है हम अपना बिजनेस का समापन कर रहे हैं, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा हो। द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए रोज़ चलती रहेगी। कल आपके लिए एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम की 100 एरर क्वेश्चन जो है एक सीरीज़ वो स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कल बने रहिए। ये क्लास जो है वो हर संडे को या वीकेंड में कभी भी एक दिन हुआ करेगी विद फैक्ट्स एंड, और इसके साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें कंसेप्ट्स अपने जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो एरर की क्लास प्लीज़ मिस ना करें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे हों तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। थैंक यू सो मच।